और अब खबरें विस्तार से। भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एक अनोखे फरमान की खूब चर्चा हो रही है। यह फरमान ऐसा है कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। कॉलेज में नोटिस लगाया गया है कि अगर छात्रों को कुलपति से मिलना है तो उन्हें थाना प्रभारी की इजाजत लेनी पड़ेगी। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कॉलेज में अगर कुलपति से मिलना हो तो क्या इसके लिए पुलिस की इजाजत की जरूरत है? नहीं ना। लेकिन भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ बिना थाना प्रभारी की अनुमति के छात्र कुलपति से मुलाकात नहीं कर सकते और इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया गया है। जरा ये नोटिस देखिए। इस पर लिखा है कि कुलपति से अपनी समस्या को लेकर 2 छात्र ही मिल सकते हैं और अगर 2 से अधिक संख्या में छात्र मिलना चाहते हैं तो थाना प्रभारी से अनुमति लेकर ही प्रवेश करें। यह अनूठा फरमान भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में जारी हुआ, जिसके मुताबिक कुलपति से एक बार में 2 से ज्यादा छात्र नहीं मिल सकते। इस फरमान को लेकर छात्रों में नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि ये नोटिस 6 महीने से लगाया गया है। उनका कहना है कि उन्हें थाना प्रभारी के नाम पर डराया जाता है। देखिए, विगत 6 महीने पहले जब हमारे कुलपति जी जब नए ऑफिस में इन्हें विराजमान किया था तो तभी इन्होंने एक नोटिस चस्पा कर दिया था, आज से 6 महीने पहले, कि मात्र 2 विद्यार्थी मिलने आ सकते हैं। अगर 2 से अधिक को मिलना है तो पहले उन्हें बागसी में थाना जाना पड़ेगा, उसके बाद आकर जो है वो हमसे मिल सकते हैं, वो भी थाने प्रभारी की अनुमति के बाद। कहीं ना कहीं जब कल ईसी की बैठक थी तो हमारा एक मुद्दा था एमबीए महाघोटाले को लेके, कि जहां पे इन्हें एमबीए की सीटों का आवंटन जो किया हुआ है, कम से कम एक कॉलेज में 900 सीटें हैं और उन्हीं एक बिल्डिंग के अंदर बीकॉम, बीए, बीएससी सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो जिसको हमने उजागर करने का कार्य कर रहे थे। तो वहीं जब ईसी से हमारी बात हो रही थी, जब हमने उनको नीचे रोका तो उन्होंने बोला कि आपको अगर ये संज्ञान में था तो आपने आज से पहले क्यों नहीं बताया। तब जाके हमने ईसी के जितने सदस्य थे, कार्य परिषद के सदस्य थे, उनको हमने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा नोटिस चस्पा है, हमें धमकाया जाता है, बताया जाता है कि टीआई मेरा दोस्त है और यदि तुम लोग यहाँ पे हंगामा करोगे या छात्रों को इकट्ठा करके आओगे तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। छात्र कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। छात्र परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्र कॉलेज प्रबंधन पर घोटाले के आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो तानाशाह है बिल्कुल। छात्रों से और छात्रों की सुविधाओं से उनका कोई लेना देना है नहीं। बस कैसे सरकार से पैसा आया है उसको वो अपनी जेब में भर ले, इस पे उनका पूरा फोकस रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। बच्चे डिग्री के लिए हो या मार्कशीट के लिए हो, मार्कशीटों में हमेशा गड़बड़ी ही आती है। एक मार्कशीट के लिए बच्चों को कई बार आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था इनने ऐसी चरमराई हुई है कि बच्चों को बार बार परेशान होना पड़ता है। अनेकों प्रकार के शुल्क देकर उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी वही नहीं मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी कैंपस के अंदर किसी भी बिल्डिंग में जाके देखेंगे आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगे। आप अभी कैंपस में घूमे होंगे, पिछले 2 साल से हमारी ये मांग रही कि हमारा ग्रीन कैंपस है, हमें स्वच्छ भारत को अगर प्रमोट करना है तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कैंपस में डस्टबिन होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, पर उस पर भी इनका कोई ध्यान नहीं है। छात्र थाना प्रभारी की अनुमति के बिना कुलपति से मुलाकात नहीं कर सकते। हालांकि छात्रों की मांग के बाद ये नोटिस हटा दिया गया, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा फरमान जारी ही क्यों किया गया। छात्र कॉलेज प्रबंधन पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि थाना प्रभारी के नाम पर छात्रों को डराया जा रहा है। तमाम जो छात्र संगठन से जुड़े लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रबंधन है वो तानाशाही रवैया अपना रहा है। वो छात्रों के हितों की बात को नहीं सुनना चाहता और यही कारण है कि इस तरह का नोटिस चस्पा किया था, लेकिन अब ईसी और छात्र संगठन के दबाव के बाद इस नोटिस को हटा लिया गया है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। क्या कोई रोबोट आत्महत्या कर सकता है? जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जा रहा है कि कोरिया में एक रोबोट ने सीढ़ियों से कूदकर जान दे दी। देखिए खास रिपोर्ट। क्या रोबोट खुदकुशी कर सकता है? क्या रोबोट जान दे सकता है? आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक रोबोट जो सेंट्रल साउथ कोरिया के नगर निगम के कामों में सहायक के तौर पर काम कर रहा था, उसने काम के बोझ से तंग आकर आत्महत्या कर ली।
सेंट्रल साउथ कोरिया के नगर पालिका के अधिकारी ने रोबोट के आत्महत्या के बारे में जानकारी दी है। उसने बताया कि रोबोट काम कर रहा था और अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गया। इसके बाद जब सबने जाकर देखा तो वो एक्टिव नहीं था, वो मर चुका था। इतना ही नहीं, अधिकारी ने बताया कि आत्महत्या की घटना से पहले रोबोट ठीक उसी तरह इधर उधर घूम रहा था जैसे परेशान व्यक्ति घूमता है। लेकिन अभी तक इस मामले में रहस्य बरकरार है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर रोबोट अचानक कैसे गिर गया। क्या तनाव की वजह से इस रोबोट ने अपनी जान गंवा दी? बताया जाता है कि गिरने से पहले रोबोट की गतिविधियां बेहद अजीबोगरीब थी। उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि रोबोट इस तरह अपनी जान दे सकता है। रोबोट जैसे ही गिरा उसके सारे पुर्जे अलग हो गए। इन पुर्जों को रोबोट बनाने वाली कंपनी को भेजा गया है जो इसकी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर रोबोट ने ऐसा क्यों किया। खुदकुशी करने वाले रोबोट नगरपालिका में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की शिफ्ट करता था। रोबोट की आत्महत्या के बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया में रोबोट के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में एक रोबोट को इस तरह से खुद को खत्म करना दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर है। क्या रोबोट इंसान की तरह सोच सकता है? क्या वो परेशान हो सकता है? क्या रोबोट तंग होकर अपनी जान दे सकता है? ये वो तमाम सवाल है जो उठने लगे हैं, जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेली में डीजे बजाने के नाम पर मारपीट हो गई है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और 6 से ज्यादा लोगों को चोट भी आई है। दोनों पक्षों के 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीजे बजाने के नाम पर मारपीट हो गई। दो पक्ष आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए और 6 से ज्यादा लोगों को इसमें चोट भी आई है। फिलहाल दोनों पक्ष के 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। डीजे बजाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। आसपास के कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले को सुलझाते हुए भी नजर आए, लेकिन बावजूद इसके जो मारपीट का सिलसिला है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया और इसमें 6 से ज्यादा लोगों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और साथ ही 14 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सरेराह डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मुंगेली का यह मामला, मुंगेली में डीजे को लेकर कहासुनी और फिर कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। जांजगीर चांपा में खस्ताहाल सड़क से ग्रामीण में भारी गुस्सा है। सड़कों पर सैकड़ों गड्ढे हैं। 5 सालों से 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण पूरा ही नहीं हो पाया। थक हार कर अब ग्रामीण ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सैकड़ों महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और जर्जर सड़क पर कई स्कूली बच्चे हादसे का शिकार हो चुके हैं। हादसों के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के बाद भी यहां ओवरलोडेड ट्रक हाईवा धड़ल्ले से चल रही हैं, जिससे कि ग्रामीणों में गुस्सा है, आक्रोश है। और ये देखिए किस तरीके से हादसों को दावत देती ये सड़क नजर आ रही है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भारी वाहनों को जाना मना है इन सड़कों पर, बावजूद इसके भारी भारी ओवरलोडेड हाईवा ट्रक लॉरी यहां से गुजर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे डिसबैलेंस यहां पर जो छोटे वाहन हैं वो हो रहे हैं बड़े वाहनों की वजह से। ओवरलोडेड हाईवा के यहां गुजरने की वजह से सड़कों का हाल बेहाल हो रहा है और इस ओर प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामीणों ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सैकड़ों महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं वो भी यहाँ पर गिर पड़ रहे हैं और हादसे पर हादसे हो रही है। बावजूद इसके प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की रस्में जारी हैं। मामेरू फंक्शन के बाद मुंबई स्थित एंटीलिया में संगीत समारोह चल रहा है, जिसमें कि बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शिरकत कर रही हैं। संगीत समारोह में हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर भी परफॉर्मेंस करेंगे, तो बादशाह करण आहूजा भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। सलमान खान और रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड के सितारे डांस परफॉर्मेंस देंगे। आपको बता दें कि अनंत और राधिका 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तो ये तमाम सेलिब्रिटीज संगीत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और लगातार कई फंक्शंस अभी भी चल रहे हैं। अनंत और राधिका को आप देख सकते हैं, काफ़ी गॉर्जियस लुक, और क्रिकेटर सूर्य कुमार को भी आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में एक ज़बरदस्त कैच को लेकर सुर्खियों में थे सूर्य कुमार, और अब सूर्य कुमार यादव, जिन्हें स्काई भी कहा जाता है, अपनी पत्नी के साथ नज़र आ रहे हैं। और साथ ही अनंत और राधिका भी एक तरफ आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज़, कई क्रिकेटर्स, सिंगर्स जो हैं आमंत्रित किए गए हैं इस खास फंक्शन में। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं आलिया भट्ट की, रणबीर कपूर की, आदित्य रॉय कपूर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी ख़ास अंदाज में, काफ़ी ख़ास लुक में विद्या बालन को भी आप देख रहे हैं। ये कई सेलिब्रिटीज़ पहुँचे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।